क्या आपने सोचा कि ख्वाबों की इस फैक्ट्री में जहां हर चेहरे को तराश कल कामिल बनाया जाता है, एक ऐसा अदाकार भी है जिसने अपनी सांवली रंगत और आम से नकूश के साथ तख्त हिला दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो नाम जिसे कास्टिंग रूम में हीरो मटेरियल नहीं कहकर बाहर निकाल दिया जाता था, आज वही सवाल पूछ रहा है जो पूरी बॉलीवुड की बुनियादें हिला सकता है। आखिर खूबसूरती का मयार किसने तय किया? गोरी रंगत के पीछे कौन सी दीवार छुपी है? और जब एक लेजेंड की छोड़ी हुई आवाज को एक नए लड़के ने दोबारा गाया तो क्यों तहलका मच गया? ये सिर्फ रंगत की कहानी नहीं, ये सच, हसद और एक अहद की जंग है। पर्दा उठ रहा है, तैयार हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आईना, बॉलीवुड की रंगत की जंजीरें। बॉलीवुड हमेशा से ख्वाब भेजता आया, पर्दे पर चमकती हुई दुनिया, महल नुमा घर, बर्फ से ढके पहाड़ और वो चेहरे जिन्हें देखकर लगता है जैसे हुस्न ने खुद को किसी सांचे में ढाल लिया हो। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी और बहुत जहरीली दीवार खड़ी है। वो दीवार रंगत की दीवार है, वो दीवार खदोखाल की दीवार है। एक ऐसी दीवार जिसने पिछले 100 साल में हजारों ख्वाबों को, हजारों चेहरों को, हजारों सलाहियतों को उसके उस पार धकेल दिया। और अब इस दीवार को लात मारने के लिए बॉलीवुड का वो सिपाही मैदान में उतरा जिसने खुद अपनी सांवली रंगत, अपने आम नकूश और देहाती लहजे के साथ दुनिया को सिखाया कि अदाकारी का मतलब सिर्फ खूबसूरत होना नहीं होता, अदाकारी का मतलब सच्चा होना होता है। उस सिपाही का नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब ये बात कही कि बॉलीवुड में गोरी रंगत और मखसूस खदोखाल को खूबसूरती का मयार समझा जाता है, तो वो कोई नई बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे जो हर उस नौजवान के दिल में है जो उत्तर प्रदेश के किसी गाँव से, बिहार के किसी कस्बे से या महाराष्ट्र के किसी छोटे से शहर से अपना सूटकेस लेकर मुंबई आता है। वो सूटकेस में कपड़े कम और ख्वाब ज्यादा लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर के दफ्तर में कदम रखता है, पहला सवाल उसके टैलेंट का नहीं, पहला सवाल उसकी रंगत का होता है। बेटा, तुम थोड़े डिस्की हो, थोड़े फेयरनेस क्रीम लगा कर आओ, तुम्हारे फीचर थोड़े हार्ड हैं, थोड़े सॉफ्ट लगने चाहिए। नवाज खुद इस दर्द से गुजरे। जब वो नेशनल एकेडमी ऑफ ड्रामा से पढ़कर निकले थे तो उनके पास डिग्री थी, जुनून था, सलाहियत थी, लेकिन उनके पास गोरी रंगत नहीं थी। उन्हें दर्जनों बार कहा गया कि विलन का रोल कर लो, साइड कैरेक्टर कर लो, लेकिन हीरो तुम नहीं बन सकते, क्योंकि बॉलीवुड के आईने में हीरो का चेहरा हमेशा गोरा दिखाया गया, हीरो की नाक हमेशा नौकीली दिखाई गई, होंठ हमेशा बारीक दिखाए गए, जैसे खुदा ने खूबसूरती की फैक्ट्री लगा रखी और वहां से सिर्फ एक मॉडल ही निकलता हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस मॉडल को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि फन और अदाकारी का ताल्लुक रंगो रूप से नहीं। ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है, लेकिन बॉलीवुड के तनाजुर में ये एक इनकलाब है। सोचें कि इंडस्ट्री जिसने 50 साल तक गोरा रंग तो ऐसा मनमोहन जैसे गाने गाए, जिसने फेयरनेस करीम के इश्तिहारात से अरबों कमाए, जिसने हर फिल्म में हीरोइन को गोरी और मलका कहा, उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार आज खड़े होकर कह रहा है कि मेहनत, सलाहियत और किरदार की गहराई ही असल खूबसूरती है। नवाज ने ये नहीं कहा कि गोरे लोग खूबसूरत नहीं होते, उन्होंने ये कहा सिर्फ गोरे लोग खूबसूरत नहीं होते। फर्क बहुत बड़ा है। वो फर्क ही बॉलीवुड की बीमारी है, वो बीमारी जिसकी वजह से हमने अमिताभ बच्चन जैसे कदावर फनकार को भी उसकी रंगत की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। वो बीमारी जिसकी वजह से ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारों को बरसों तक आर्ट फिल्म का लेबर लगाकर मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया। और फिर नवाज ने जो नाम लिया उसने पूरी बहस का नक्शा बदल दिया। उसने समिता पाटिल का नाम लिया, वो अदाकार जो 1980 की दिहाई में उस वक्त की तमाम गोरी हीरोइंस पर भारी पड़ गई। समिता पाटिल की रंगत सांवली थी, उनके नकूश बॉलीवुड के मयारी हीरोइन वाले नहीं थे, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आती तो कैमरा उनकी आंखों से हटने का नाम नहीं लेता। भूमिका में उनका किरदार हो, चक्कर में उनका दर्द हो या मिर्च मसाला में उनका गुस्सा, हर सीन एक मास्टर क्लास था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन्हें भारतीय सिनेमा की खूबसूरत तरीन शख्सियात में शुमार किया। ये जुमला बड़ा है क्योंकि नवाज ने खूबसूरती की तारीफ ही बदल दी। उन्होंने कहा कि खूबसूरती शख्सियत में होती है, वो एतमाद में होती है जिससे समिता पाटिल स्क्रीन पर चलती थी, वो फनकाराना सलाहियत में होती है जिससे काम औरत के दर्द को भी आलमी दर्द बना देती थी। समिता पाटिल ने साबित किया कि अगर आपके अंदर आग है तो रंगत का अंधेरा आपको नहीं रोक सकता। लेकिन अफसोस कि समिता पाटिल के जाने के बाद बॉलीवुड ने फिर से वही पुराना सांचा उठा लिया, फिर से वही गोरी रंगत, फिर से वही बैरूनी शक्ल, फिर से वही इम्तियाज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर जो मिला जुला रद्द-ए-अमल आया वो खुद इस मसले की शिद्दत को दिखाता है। एक तरफ लाखों लोग हैं जिन्होंने नवाज की बात को अपने दिल की आवाज कहा, वो लड़कियां जिन्हें बचपन से कहा गया कि तुम सांवली हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, वो लड़के जिन्हें कहा गया कि तुम्हारे फीचर हीरो वाले नहीं, आज नवाज में अपना तर्जुमान देख रहे हैं। फिल्मी हलकों से भी आवाजें आ रही हैं, हाँ अब वक्त आ गया कि हम स्क्रीन पर तनू लाएं, अब वक्त आ गया कि हम हिंदुस्तान के असल रंग दिखाएं। हिंदुस्तान सिर्फ गोरा नहीं, सांवला भी है, गंदुमी भी है, काला भी है। अगर हमारी फिल्में सिर्फ एक रंग दिखाएंगी तो मुल्क की नुमाइंदगी कैसे होगी? दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि यह बहस बहुत पुरानी है, इस पर संजीदा बात होनी चाहिए। वो ठीक कहते हैं, ट्वीट और इंस्टा स्टोरी से मसला हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा जब प्रोड्यूसर अपने बजट का एक हिस्सा नए और मुख्तलिफ चेहरों पर लगाने के लिए तैयार होंगे, जब हिदायतकार स्क्रिप्ट लिखते वक्त ये सोचेंगे कि ये किरदार सिर्फ गोरे के लिए नहीं, किसी भी रंग के इंसान के लिए लिखा जा सकता है, जब नाजरीन थिएटर में जाकर एक सांवले हीरो को वही मोहब्बत देंगे जो वो गोरे हीरो को देते हैं। फिल्मी मुबस्सिरीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान बॉलीवुड में नुमाइंदगी की बहस को एक नई सिमत
तस्लीम दे सकता है, क्योंकि नवाज की बात में वजन है, वो वजन उनकी जदोजहद का है, वो वजन उनका अवार्ड का है जो उन्होंने अपनी अदाकारी से जीते, अपनी रंगत से नहीं। जब एक ऐसा शख्स जो गैंग्स ऑफ वसीपुर में फैजल बनकर करोड़ों दिलों पर राज करता है, जो मंटो में सादत हसन मंटो बनकर जिंदगी की तलखियां दिखाता है, जो सीक्रेट गेम्स में गणेश ताइकोंडे बनकर पूरी वेब सीरीज उठा लेता है, जब वो ये कहता है कि रंगत अहम नहीं तो दुनिया को मानना पड़ता है, क्योंकि नवाज ने खुद साबित किया, उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर सच है, आप कैमरे के सामने खड़े हो जाएं, कैमरा खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करने लगेगा। रंगत तो रोशनी के साथ बदल जाती है, लेकिन आंखों का सच कभी नहीं बदलता। ये बहस सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, हम सब की बहस है, ये हमारी तरबियत की बहस है। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, हमने उन्हें टीवी पर सिर्फ एक किस्म के चेहरे दिखाकर क्या पैगाम दिया। हमने उन्हें ये सिखाया कि अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम कम हो। क्या हमने उन्हें ये सिखाया कि खूबसूरती का मतलब सिर्फ वही है जो मैगजीन के सर वक्त पर छपता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आज इस पैगाम को तोड़ा। उन्होंने कहा है कि नहीं, खूबसूरती तुम्हारी जिल्द में नहीं, खूबसूरती तुम्हारे किरदार में है, खूबसूरती काम में है। नवाजुद्दीन ने आज एक बीज बोया, ये बीज शायद कल पौधा बने, शायद बरसों बाद दरख्त बने, लेकिन बीज बो दिया गया। बॉलीवुड की जिम्मेदारी है कि वो इस बीज को पानी दे और इसे गोरी रंगत की दीवार के पीछे दफन ना करे, क्योंकि जब तक हम समीता पाचेल को भूलते रहेंगे तब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे फनकारों की कदर नहीं करेंगे। हमारी फिल्में रहेंगी, आईना नहीं बनेगी, और सिनेमा का सबसे बड़ा काम यही है कि वो हमें आईना दिखाए। एक ऐसा आईना जिसमें मुल्क का हर रंग, चेहरा, इंसान खुद को देख सके, फख्र से कह सके कि हाँ मैं हूँ, ये मेरी कहानी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपनी रंगत या खुदुखाल की वजह से कमतर महसूस किया? क्या नवाज की बात से मुतफिक हैं? कमेंट में राय दीजिए।